और सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति समात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् नित्यो नित्यानां चेतनः चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान् समात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। प्रयोजन पूर्ति की दृष्टि से 3 मंत्रों में एक ही प्रयोजन के 3 पहलू बताते हैं। 11वें मंत्र में है न लिप्यते लोक दुखेन, संसार के दुख से वो लिप्त नहीं होता, माने मैं दुखी हूं ऐसा अभिमान नहीं करता। मैं दुखी हूं ये अभिमान है। और 12वें मंत्र में बताया तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम, उनको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, माने दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। और 13वें मंत्र में बताया शाश्वत शांति। तो इन तीनों प्रयोजनों को दृष्टि में रख करके परमात्मा के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। और प्रयोजन असल में 3 नहीं है, एक ही है। प्रयोजन किसको कहते हैं कि जिसको जानकर हम अपने में ही चाहें। अवगतम सत् आत्मनि इष्यते, जिसको जान लेने के बाद हम सोचें कि ये हमसे दूर कभी न हो। तो जैसे दुख की निवृत्ति हुई, तो अब ये दुख की निवृत्ति हो गई तो हमेशा निवृत्ति ही रहे, फिर से दुख ना हो, ऐसा हम चाहते हैं। सुख हो गए तो हमेशा सुख ही हो गए, ऐसा चाहते हैं। शांति रहे तो शांति रहे तो चाहते हैं। तो शांति, सुख और दुख की निवृत्ति, ये तीनों 3 बात नहीं है, बिल्कुल एक बात है। जब तक वस्तु आत्मसात नहीं हो जाएगी, तुम ही वो वस्तु नहीं हो जाओगे, तब तक वो वस्तु तुमसे दूर रहेगी। तो एक बात वेदांत की प्रक्रिया की थोड़ी आपको सुनाते हैं। हम प्रक्रिया की बात वैसे कम सुनाते हैं। ऐसा मानते हैं कि जब प्रमाता अवच्छिन्न चैतन्य
और प्रमेय अवच्छिन्न चैतन्य जब एक होता है तभी प्रमेय का ज्ञान होता है। ये तो वेदांत का नियम आपको बताया। नियम माने जैसे हम इस तस्वीर को जानते हैं तो कैसे जानते हैं कि हमारी चित्तवृत्ति जब गणेश की मूर्ति को, जो हमारे हाथ में है गणेश का चित्र, इसको देख करके भीतर ले लेते हैं तो जानने वाले अहम का जो अधिष्ठान है, इस मन में दिखने वाले चित्र का भी वही अधिष्ठान है। वहां चित्रावच्छिन्न चैतन्य और ज्ञात्री अवच्छिन्न चैतन्य दो नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि असल में हम बाह्य घट को नहीं जानते हैं, बाह्य चित्र को नहीं जानते हैं। जब चित्र अंतस्थ होता है तो अंतस्थ हमारी कल्पना में, हमारी मनोवृत्ति में स्थित जो चित्र है, तो मनोवृत्ति के द्वारा देखने वाले प्रमात्र चैतन्य का जो अधिष्ठान है, उसी देश में, उसी काल में उससे अभिन्न हुए चित्र का अधिष्ठान भी वही है। माने प्रमाता और चित्र दोनों एक कोटि में हैं और जो अधिष्ठान है वो तो अद्वितीय है। आप नारायण बाह्य काल को नहीं जानते हैं, अंतस्थ काल को जानते हैं। जो आप जितना आपके मन में आता है उसी को जानते हैं। और काल का तो कहीं और छोर ही नहीं दिखता है। तो बिना और छोर का जो काल है वो है आपके मन में, और आप उस मन के प्रकाशक अधिष्ठान हैं। आप बाह्य देश को नहीं देखते हैं, देश का तो कोई और छोर ही नहीं है, अंतस्थ देश को ही देखते हैं। और जो अंतस्थ देश का अधिष्ठान प्रकाशक है वही बहिस्थ देश का अंतस्थ प्रकाशक है, क्योंकि दोनों कल्पना में है। और जो अंतर्द्रव्य का साक्षी है वही बहिर्द्रव्य का साक्षी है। माने जो आंख से भीतर स्त्री को देखता है ना, बड़ी सुंदर है, वही आंख से बाहर भी देखता है कि स्त्री बड़ी सुंदर है। असल में जब तक स्त्री बाहर रहती है तब तक नहीं दिखती। जब वो नेत्र प्रणाली से अथवा श्रोत्र प्रणाली से जब मन में कल्पित होती है तो मन में उपस्थित स्त्री को ही यह दृश्य है और हम दृष्टा है ऐसी हम कल्पना कर बैठते हैं। लेकिन असल में जिस चैतन्य में हम अहम बन करके देख रहे हैं, उसी चैतन्य में वह इदम बन के दिखाई पड़ रही है। आत्म चैतन्य से बाहर या भिन्न न अहम है न इदम है, न देश है न काल है, न वस्तु है। इसलिए ज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं होती, ज्ञान से भिन्न कोई दूसरी नहीं वस्तु नहीं होती। ये आपको बताया। ये जो मालूम पड़ता है कि हम घड़ी को जानते हैं, ये हमारे अंतःकरण के शीशे में जो घड़ी की परछाई है उसी को जानते हैं। और जिस देश में हम हैं उसी देश में घड़ी है, और देश की कल्पना जिसमें है वो हम हैं। तो हम देश से बड़े, काल से बड़े, वस्तु से बड़े
हमारे सिवाय दूसरी तो कोई वस्तु ही नहीं है। ये तो ज्ञान की साधारण प्रक्रिया है। तो इसी को बौद्ध लोग कहते हैं कि वस्तु स्वतंत्र नहीं होती, वस्तु विज्ञान मात्र होती है। विज्ञान मात्र ही वस्तु है, चित्त मात्र ही वस्तु है, दृष्टि मात्र ही वस्तु है, न कल्पना मात्र ही वस्तु है। ऐसे कहो, कल्पना मात्र वस्तु है, प्रतीति मात्र वस्तु है, भान मात्र वस्तु है, चित्त मात्र वस्तु है, तो केवल विज्ञान मात्र ही वस्तु है। तो विज्ञान तो क्षण क्षण में उदय होता और नष्ट होता है। ये संपूर्ण साथ हमारा चित्त प्रतिक्षण उदय और नष्ट हो रहा है। बोले ठीक है, इस उदय और नाश का भी साक्षी है, इस प्रतिक्षण परिवर्तनशील विज्ञान का भी साक्षी है। और ये साक्षी देश जितना लंबा चौड़ा है तो बात नहीं, देश की कल्पना का अधिष्ठान है, इसलिए देश तो उसमें कल्पित है। काल की कल्पना से भी का भी अधिष्ठान है, इसलिए काल से भी लंबा चौड़ा है। और वस्तु मात्र की कल्पना का अधिष्ठान है, इसलिए वस्तु मात्र से भी बड़ा है। तो सन मात्र, चिन्ह मात्र, आनंद मात्र, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय सगत भेद से शून्य, ये जो अपना साक्षी आत्मा है यही ब्रह्म है, ऐसा उपनिषद शिक्षा देती है। ये शिक्षा उपनिषद के सिवाय नारायण देने वाला और कोई नहीं है। जो देता है वो उपनिषद से सुनकर जानकर नारायण, और जो कहता है कि हमने बुद्धि से जान लिया या तर्क से जान लिया या युक्ति से जान लिया या समाधि से जान लिया, उसने चित्त के विषय को जाना। तो कल शाम को मैं ये बात सुना रहा था, है ना, डी रोड में जब प्रसंग चला ना, तो वहां क्या सुनाया कि देखो अपना प्रेमास्पद अपना आत्मा ही है। वेदांती ये बात कहते हैं, क्योंकि परम प्रेम अपने आत्मा में देखने में आता है। अगर अपने को ये मालूम पड़े कि ईश्वर का ख्याल छोड़ देने से सुख मिलेगा, तो ईश्वर का ख्याल भी छोड़ने को तैयार। परम प्रेमास्पद अपना आत्मा है, लेकिन सबका आत्मा अपना अपना प्रेमास्पद है, तो सब आपस में लड़ेंगे, और सब जब आपस में लड़ेंगे तो सब अपने अपने प्रेमास्पद को दुख देंगे। तो ये बात मालूम करना जरूरी है कि प्रेम वृत्ति का जो विषय है प्रियतम, और प्रेम वृत्ति का जो आश्रय है प्रेमी, ये प्रेम वृत्ति की सत्यता की भ्रांति से हम प्रेमी बन गए और दूसरे को प्रेमास्पद बना दिया। तो प्रेमास्पद की प्राप्ति यदि हमारे जीवन का प्रयोजन है, तो वो तो अविच्छिन्न तभी हो सकती है जब हम प्रेम के आश्रय आत्मा और प्रेम के विषय परमात्मा दोनों की एकता को जाने। तब परमात्मा की पूर्णता हमारे आत्मा की पूर्णता हो जाएगी, और हमारे आत्मा की प्रेमास्पदता परमात्मा की प्रेमास्पदता हो जाएगी। तो अब जरा
ये जो दुख मिटाने वाली बात है ना, सुख वाली, शांति वाली, इस पर ध्यान दो। एक तथा सर्वभूतांतरात्मा, संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा एक है। जितने प्रेमास्पद तुम अपने स्वयं हो, उतने ही प्रेमास्पद तुम्हारे सब हैं। इस शरीर की उपाधि से उपहित आत्मा तुम्हें जितना अपना प्यारा लगता है, दूसरे के शरीरों से उपहित आत्मा वही है, दूसरा नहीं है। सर्वभूतांतरात्मा वही तुम्हारा परम प्रेमास्पद, वही तुम्हारा परम ज्ञान स्वरूप, वही तुम्हारा अविनाशी अद्वय आत्मा। इस शरीर के उपाधि से जितना प्यारा है, जितना ज्ञान स्वरूप है, जैसा अविनाशी है, जैसा अद्वितीय है, वैसे सबके शरीर की उपाधि में स्थित, सबके शरीर की उपाधि का आश्रय परमात्मा वैसा ही है, वही है, दूसरा है। एक देह अलग अलग है, आत्मा अलग अलग नहीं है। और सर्वभूत के अंतर में आकाशवत अजन्यत्वात्, अजन्य होने के कारण जैसे पहले से आकाश सब शरीर के भीतर है, वैसे पहले से आत्मा सब शरीर के भीतर है। अब लोक दुखे न लिप्यते, ये दुनिया में जो दुख होता है उससे उसका लेप नहीं होता। देखो दुख तो आते ही रहते हैं। जब मनुष्य ने संसार में प्रिय अप्रिय का भेद बना रखा है, ये मनुष्य का ये अपनी मान्यता है। हो एक हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं कि स्वामी जी अगर हम दुखी हों तो कहो हम 25 कारण ऐसे बता दें कि हमारे चारों ओर दुख घेरे हुए हैं। क्या कि हमारी माँ मर गई, एक दुख है। हमारे बाप को सूझता नहीं का एक दुख है। आज अमुक ने टेढ़ी आंख से हमको देखा तो दुख है। आज अमुक ने कड़वी बात कह दी तो दुख है। दुख बनाओ तो दिन भर में 25-50 बना लो, और सुख बनाओ तो दिन भर में 25-50 बना लो। ये सुख बनाने में और दुख बनाने में मनुष्य जो है ये बिल्कुल स्वतंत्र है ना। ये ईश्वर किसी को सुखी दुखी नहीं बनाता है। और हमारे एक मित्र कहते थे कि अगर हम दुखी होना चाहें तो यही सोच के दुखी हो सकते हैं कि रोज शौचालय में जाना पड़ता है। ये क्या व्यवस्था भगवान ने बना दी है? शौचालय में जाने का मन थोड़ा ही होता है। ये तो भगवान ने मजबूर कर दिया हम लोगों को, है ना। प्रकृति ने मजबूर कर दिया कि रोज रोज शौचालय में जाके 10 मिनट बैठो। क्या कितना दुख है। राम 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 राम, जीवन बड़ा दुखी है। अब रो लो तो बोले इस बात के लिए जो रोएगा तो पागल है। तो तुम भी जिस बात के लिए रोते हो वो पागलपन नहीं है। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए अब जैसे रोज कच्ची में जाना अनिवार्य है, वैसे पैदा होने वाले का मरना अनिवार्य है कि नहीं। और मृत्यु पूर्व सूचना देकर नहीं आती हो। देखो कल शाम की कथा में और सवेरे की कथा में भी चंदन जी आए थे, आपको मालूम मिले थे आप, हमारे बड़े पुराने वेदांत सत्संग मंडल के सेवक। शाम को यहां से गए, घर पहुंच गए, कोई तकलीफ नहीं थी, जाके खाट पर बैठे
और बस शाम, दिन में नहीं, रात शाम को हो। हाँ, बी रोड पे गए। तो वेदांत सत्संग मंडल के बड़े सेवक थे। हम समझते हैं जब से पाकिस्तान से जो लोग आए, है ना, 20 बरस से अपने इतने विशाल परिवार के पालन पोषण में अकेली वृद्धावस्था में। और देखो, आपको एक बात और बताऊं, इधर बीच में तो सत्संग में आना उन्होंने बंद कर दिया था जब से बांद्रा गए थे। बांद्रा में रहने लगे थे, मकान ले लिया था वहां। तो वहां से सवेरे सत्संग में यहां आते थे, है ना, और यहां से जाके अपने ऑफिस का काम करते थे, और फिर ऑफिस से डी रोड के सत्संग में आते थे, और फिर बांद्रा जाते थे। जब से अभी मैं इस बार आया हूं, मैं समझता हूं रोज रोज आते थे। तो मृत्यु कोई पूर्व से सूचना दे के तो नहीं आती। तो ये बात हमको, आपको, सबको मालूम है कि जो जन्मता है उसका मरना स्वाभाविक है। तो जो खाता है उसका शौचालय में जाना स्वाभाविक है। जैसे भोजन करने वाले का शौचालय में जाना जितना स्वाभाविक है, पैदा होने वाले का मरना उतना ही स्वाभाविक है। तो दुख क्यों होता है? तो हम चाहते हैं कि ये बना रहे, यही ना दुख का कारण है। जो एक दिन आके मिला वो एक दिन बिछड़ेगा। तो पति पत्नी दोनों साथ साथ आसमान से थोड़े उतरे थे, लेकिन जब यहां साथ हो जाते हैं तो दोनों के मन में ये ख्याल हो जाता है कि जैसे हम साथ ही साथ में आसमान से उतरे हों, अब मरेंगे तो साथ ही साथ मरेंगे, ये ख्याल हो जाता है। और जैसे साथ साथ जन्मे नहीं थे, वैसे साथ साथ मरना भी मुश्किल है। तब ये तो सहज स्वभाव हो गया ना, इसमें दुख किस बात का? देखो, तो दुख इसमें इस बात का होता है। तो कोई कहते हैं कि दुख वासना से होता है। आप सच समझो, वासना से जो दुख होता है वो जितने काल तक वासना रहेगी उतने ही काल तक होगा। 5 मिनट एक वासना रहे तब तो आप तन्मयता को, तन्मय दशा को प्राप्त हो जाएंगे। बीच बीच में और खुराफात आती रहती है, ये मालूम नहीं पड़ता है। हमको शुरू में एक महात्मा ने कहा, क्या दिखता है? 2 उंगली। बोले दोनों एक साथ दिखती हैं कि अलग अलग? ये आंख जो दोनों कोण मिलाती है ना, दोनों कोण मिलाती हैं, तो एक ही उंगली को एक बार देख सकती हैं। दूसरी उंगली को देखने के लिए दोबारा प्रयत्न होता है। लेकिन इतनी जल्दी आंख की ज्योति एक उंगली से दूसरे पर, दूसरे से पहले पर इतनी जल्दी जाती है कि उसकी तेजी का हम ग्रहण नहीं कर सकते। ये दोनों उंगली आगे पीछे दिखती हैं, 2 बार में दिखते हैं। तो क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी वासना तुम्हारे चित्त में बहुत देर तक बैठी रहती है? जाती है आती है, जाती है आती है, तो बड़ी तेज है, बड़ी चंचल है। जिस दिन आपके घर में कोई आने वाला हो और आपका प्यारा हो, 10 दफे दरवाजे की तरफ देखा, 10 दफे खिड़की में देखा, 10 बार यहाँ से यहाँ गए। जैसे आप घर में चंचल हो जाते हैं, वैसे दिल के घर में बैठ करके ये वासना भी चंचल रहती है, मेरा चंचलता है। अच्छा, हम जो सोचते हैं कि हमारा मन लगातार एक ही बात के बारे में सोच रहा है, एक ही बात के बारे में सोच रहे, तब तो समाधि लग जाए।
वो हर क्षण में थोड़ा इधर, थोड़ा देश, थोड़ा काम, थोड़ी वस्तु, है ना, थोड़ा दाहिने, थोड़ा बाएं, थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे। ये नाचना जो है ये मन का स्वभाव है। तो ये जो मालूम पड़ता है कि वासना से हम विकल हो रहे हैं, विकल नहीं हो रहे हो तो जरा उससे ज्यादा तेज वासना, जिस समय आप अपनी वासना के रंग में खूब रंगे हुए हो और मन ही मन रंगीन कल्पना कर रहे हो, उस समय जरा सनासी से आपका जलता हुआ कोयला उठा के और तुम्हारे शरीर पर कहीं कोई रख दे और भोग मारा उसको दूर, है ना, कोयला आपका गया दूर और बोले हाय बड़ी तकलीफ होने लगी। हाँ, वो जिसकी वासना है वो भी मिट गया, है ना, और वासना भी मिट गई, क्योंकि शरीर रखने की वासना, शरीर को बचाने की वासना उससे ज्यादा प्रबल है। तो वासना में तो तारतम्य होता है, न्यूनाधिक्य होता है, कमी जैसी होती है, तारतम्य न्यूनाधिक्य कमी जैसी होती है वासना। अच्छा, सपने में भी वासना होती है और दुख भी होता है। किसी के मरने की बात सपने में सुने तो दुख होता है, मरते देखें तो दुख होता है, वियोग देखें तो दुख होता है, सपने में रोना होता है, चिल्लाना होता है, सब होता है। लेकिन सपना टूटने पर उस सपने के साथ ही वो सारी चीज टूट जाती है। सपने में कौन दुख दे रहा था? बोले वासना। जागने पर क्यों दुख नहीं हुआ, टूट क्यों गया दुख? बोले वो हमारी की हुई वासना नहीं थी, वो तो झूठी थी, वहां चीज भी झूठी थी, वासना भी झूठी थी और हमारी की हुई नहीं थी। असल में दुख जो निकलता है, दुख जो पैदा होता है, वो कर्तृत्व और भोक्तृत्व के भ्रम से पैदा होता है। अब ये आपको वेदांत का सिद्धांत सुना रहे हैं ना। हमने ये किया, हमने ये भोगा भूत में, और हम ये कर रहे हैं और ये भोग रहे हैं वर्तमान में, और हम ये करेंगे और ये भोगेंगे भविष्य में। ये जो अपने में कर्तापन को सिद्ध मान करके हम ये सोचते हैं कि हमारे कर्तृत्व में और हमारे संकल्प में संसार में परिवर्तन कर देने का सामर्थ्य है और मैं चाहूं तो पृथ्वी के प्रवाह को बदल सकता हूं। ये जो भ्रांति अपनी बुद्धि में आ गई है वो आत्मा में नहीं, बोला आत्मा का इन सब बातों से कोई काम नहीं है। दुनिया कैसे भी बदले, कुछ भी भोगा, कुछ भी किया, कुछ भी भोग रहे, कुछ भी कर रहे, कुछ भी भोगोगे, कुछ भी करोगे, उससे आत्मा का संबंध नहीं है, वो तो बाह्य, ये तो इस तुम्हारे कर्तृत्व भोक्तृत्व से बिल्कुल बाह्य बाहर चिन्मात्र है, स्वयं प्रकाश है, अधिष्ठान है ना, वो तो जो का क्यों है। लेकिन जब तुम कहोगे कि मैंने ये किया तो ये पाया, देखो ये संस्कार है, वो चीज मिली थी अलग प्रवाह में और तुम कर रहे थे अलग प्रवाह में, बोला। लेकिन कर्म और भोग का संबंध पीछे कार्य कारण भाव भूत में तुमने जोड़ लिया है। तो भूत में अमुक कर्म करने से अमुक भोग मिला, पांव से चलने पर आंख से इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला और हाथ से उठाने पर मुंह को इतना स्वादिष्ट भोजन मिला। ये जो कर भोजन का प्रवाह अलग है और हाथ का कर्म अलग है। हो हाथ से उठाने पर भी स्वादिष्ट भोजन मिले, ये निश्चित नहीं है। कड़वी मिर्च भी मिल सकती है,
और पांव से चलने पर भी सुंदर दृश्य देखने को मिले, ये नियत नहीं है। लेकिन कर्म और फल का संबंध नियत जोड़ करके और उसमें अपने को कर्म का कर्ता और फल का भोक्ता मान करके, नारायण, जब अपने मन का हुआ तो सुखी और मन के विपरीत हुआ तो दुखी, मन के अनुरूप हुआ तो उस होने वाली चीज से है अलग। आया पैसा, बोले सुख आया, और गया पैसा, बोले सुख गया। पैसा गया, घर खाली हुआ, बोले दुख आया, खाली घर में दुख आया। तो नारायण, ये न तो सुख जाता है और न तो दुख आता है। तुम अपने को कर्मी, अपने आप के भोगी मानते हो और मन के विपरीत होने को दुख बोलते हो और मन के विपरीत होने को, अनुकूल होने को, तो ये क्या नाम है, सुख मानते हो। लेकिन होवे सुख दुख भी होवे, इससे भी अपना क्या मतलब है ना। हम तो गए थे बद्रीनाथ और वहां देखा वो चमचम चमकता हुआ बर्फ का पहाड़, वो हरा भरा जंगल है, और वो बहती हुई धारा जगह जगह, जगह जगह। ये देव प्रयाग है, ये कर्ण प्रयाग है, ये नंद प्रयाग है, ये विष्णु प्रयाग है ना, ये अलकनंदा है, ये भागीरथी है, ये मौली गंगा है। हर 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 तो देश के सुख तो हुआ था है उसके मालिक खान कने उठा के वहां से यहां ले आओ, कने घर छोड़ के जाके वहीं बस जाए, ये कोई ख्याल नहीं हुआ है ना। गए, देखा, मजा लिया और छोड़ के चले आए, है ना। तो अभिमानी नहीं बने हम इससे। हमने बर्फ को सुख माना, सुख का आरोप किया। असल में सुख बर्फ में नहीं है, बहती गंगा में नहीं है, हरियाली में नहीं है ना। इसमें हमने सुख का आरोप किया और सुख लिया भी, नारायण। लेकिन जिसको मैंने सुख माना उसको मेरा तो नहीं बनाया ना, है? हम उसके कर्ता हैं कि हम उसके भोक्ता हैं, नारायण। ममता तो नहीं जोड़ी ना उससे। तो ये संसार में जो तुम कपड़े को सुख मानते हो, मकान को सुख मानते हो, स्त्री पुत्र पति को सुख मानते हो, धन को सुख मानते हो, उससे ऐसे ही सुख रहने दो ना, जैसा बहती गंगा का, जैसे खड़े पहाड़ का, जैसे आकाश में छिटकती हुई चांदनी का, और जैसे लहराते हुए समुद्र का जैसा सुख होता है, वैसे ही रहने दो ना। उसके साथ मैं मेरा क्यों जोड़ते हो? तो मैं मेरा यदि वो प्रकृति का है, वो दृश्य प्रकृति का है, तब भी मैं मेरा नहीं है। ईश्वर का है तब भी मैं मेरा नहीं है। प्रतीति मात्र है तब भी मैं मेरा नहीं है। ब्रह्म है तब भी मैं मेरा नहीं है। किसी भी प्रकार वो सुख मैं मेरा नहीं है। तो फिर दुखी क्यों होते हो? बोले मैंने इतना प्रयत्न किया और मैंने ऐसे ऐसे भोग भोगे, अपने को मान लिया सुखी दुखी। ये बिल्कुल अपने हाथ से जैसे कोई अपने शरीर में मैल लगा दे और फिर रो गए छाती पीते कि हाय हाय हमारे तो मैल लग गई, मैल लग गई, हमारा कपड़ा खराब हो गया, हमारा शरीर खराब हो गया। और कभी आप तो नाली में गिरे, अपने आप से ही गंदगी लगाई अपने शरीर में और फिर रोते हो
तो न लिप्यते लोक दुख से न बाध्या। यदि आप कर्म और फल की परंपरा में अपने को न डालो, सुख हो तुम, जिसको तुम छू देते हो वो सुख हो जाता है, जिसको तुम देख लेते हो, है ना, जरा प्यार भरी नजर से किसी को देखो वो सुख हो जाएगा, जरा स्नेहपूर्ण हाथ से छुओ वो सुख हो जाएगा, जरा अनुकूलता से मन में ख्याल करो सुख हो जाएगा। अब उसको तुमने सुख बनाया, अब उसको दुख बना दो तो तुम ही बना दो। तो असल में अपने को परिच्छिन्न मानने का ये दंड है। जब किसी स्वाभाविक वस्तु को हम स्वीकार नहीं करते हैं, अस्वाभाविक वस्तु को हम चाहते हैं, उसके साथ मैं मेरा जोड़ते हैं, तब हमारे जीवन में दुख आता है। तो सबसे बड़ा अपराध इस जीव ने किया है, इस मनुष्य का सबसे बड़ा अपराध क्या है? यो अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किंतेन न कृतम पापम गौरेण आत्मापहारिणा। देखो हमारे वाल्मीकि रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण बोलता है क्या कि है कुछ है और अपने को मानता है कुछ, है बादशाह और अपने को मान बैठा तो है तो नट, लेकिन मान बैठा अपने को वो जिसका अभिनय कर रहा है। काशी में एक ऐसी दुर्घटना हुई थी कभी प्राचीन काल में, वहां रामलीला होती। प्राचीन काल माने यही 100-200 वर्ष बोला, रामलीला हो रही थी। तो महाराज एक पात्र ने दूसरे पात्र पर ऐसा प्रहार किया लीला में, ये मर गया, सामने वाला मर गया तो हत्या का अभियोग, तो मरने पर तो कानून लग जाता है हमारा। उसने बयान दिया कि मैं तो नाटक कर रहा था, मुझे तो ये ख्याल नहीं था कि ये मर जाएगा, या मैं तो यही हो गया जो पाप कर रहा, हमने तो सच्चा अपराध किया। हमने यही समझा कि ये रावण है, ये मर जाएगा, ये रावण है और मैं राम हूं, मैं इसको मार रहा हूं। बोले अच्छा, तुम्हें नाटक में इतनी तन्मयता होती है, ले अब तुम दशरथ बनो और रामलीला होती है। तो दशरथ बना दिया है रामलीला। तो जब वो दशरथ बना ना तो राम के विरह में मर गया, मैंने मरना तो पड़ा उसको, तो राम के विरह में मरना हुआ। तो नाटक जो है ना, ये गंधर्वत्व गंध स्वाम गंधर्वा अथन स्वाम इंद्र स्वाम बृहस्पति, ये आत्मदेव जो है ये तुमने ब्रह्म हत्या करने की कोशिश की है। अपने को देह मानना आत्महत्या करने की कोशिश है, और अपने को ब्रह्म से अलग मानना ये ब्रह्म हत्या करने की कोशिश है। जैसे खुदकुशी और जैसे ब्राह्मण को मारने की कोशिश, तो जैसे महापाप है, महापाप ब्रह्मा तो पुरा पाई तेई को गुरुकल्पगा, वैसे पाप सृष्टि में क्या है? पाप सृष्टि में यही है
कि अपने को ब्रह्म से अलग परिच्छिन्न मैं के रूप में मानना, ये ब्रह्मात्यापात है। और अपने को देह मानना, अपने को मरने वाला मानना, क्या ये आत्महत्या है। अन्यथा संतमात्मानम ये यथा प्रतिपद्यते है तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म, परंतु मान रहा है अपने को अशुद्ध बद्ध जीव। लेकिन तेन न कृतम पापम शौर्यनात्मा बहारिणा। अरे इसने तो अपने आप को बड़ा सताया। ये लोक दुख है, ये दुख है। तुम अपने को जो दुखी मानते हो। कभी गर्मी की लहर आती है, कभी सर्दी की आती है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी संयोग आता है, कभी वियोग आता है, कभी जन्म होता है, कभी मृत्यु होती है। ये सब होता हुआ सा मालूम पड़ता है। इसमें जब तुम लिप्त हो जाते हो, लिप्त हो जाते हो, लेप कर बैठते हो, अपने को संगी मान बैठते हो, दुख मेरे साथ चिपक गया, यही लेप है। सुख मेरे साथ चिपक गया, यही लेप है। तो ये आत्मा जो है ये बाह्य है। बाह्य माने ये लोक से बाह्य है, सर्वभूत से बाह्य है, दुख से बाह्य है। ये आकाशवत अजन्य स्वतः शुद्ध है। लोक दुख के साथ इसका कुछ भी संबंध नहीं है। एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यत्करोति तदात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। आत्मा निर्विक्षेप शांत है, निराकार है। इसका अनुभव करना हो तो नमूने के रूप में समाधि है। और आत्मा ज्ञान स्वरूप है। अगर ये अनुभव करना हो तो इसका नमूना है अपने आप को दृष्टा के रूप में अनुभव करना। और आत्मा परमानंद स्वरूप है, ये अनुभव करना हो तो परम प्रियतम के रूप में ईश्वर का दर्शन। ये अलग अलग तब तक, तो जब तक अज्ञान, और अज्ञान मिट गया तो है ना। समाधि और विक्षेप अलग अलग नहीं, दृष्टा और दृश्य अलग अलग नहीं, और प्रेमी और प्रियतम अलग अलग नहीं। और फिर चाहे हंसो, चाहे खेलो, चाहे खाओ, चाहे जाओ, एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यत्करोति तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः। एको वसी, परमात्मा एक है। तो एक का अर्थ होता है अनेक में एक है। जो प्राकृतिक अनेकता है उसमें एक है। अनेक की अपेक्षा से एक है। और नहीं तो संत लोग जो है ना, वो एक शब्द का कुछ बहुत आदर करते हैं, कोई बात नहीं है। क्योंकि एक तो प्रकृति को भी कहा जाता है ना। अजान एकाम लोहित शुक्ल कृष्णा, प्रकृति के लिए भी एक शब्द का प्रयोग है। हिरण्य गर्भ समवर्तकाग्रे भूत से जाता पति एक आती। हिरण्य गर्भ को भी एक कहा जाता है, ईश्वर को भी एक कहा जाता है। नारायण लो तो
असल में अनेक की अपेक्षा से ही एक शब्द का प्रयोग होता है। अच्छा, आप देखो, गेहूं का अंकुर तना होता है ना, हाथ 2 हाथ लंबा होता है, 1.5-2 हाथ तक लंबा होता है, और वो जड़ में बीज में से निकला हुआ होता है, और उसके सिरे पर भी गेहूं फलता है। अब आप बताओ कि वो तना कारण है और गेहूं कार्य है? गलत बात है। क्यों? कि कार्य का लक्षण ये है कि वो अपने कारण में लीन हो जाए। तो वो जो गेहूं का तना है, वो गेहूं के बीज में तो लीन होता नहीं है। कथा तो ऊपर वाला जो बीज है वो कार्य है और तना कारण है। तो ऊपर वाला गेहूं का बीज तने में तो लीन होता ही नहीं है। तो असल में गेहूं भी कार्य कारण नहीं है और तना भी कार्य कारण नहीं है। एक पंचभूत है और उसमें दोनों की सकल सूरत खिंचती है और बुझ जाती है। उपादान कारण, गेहूं का उपादान कारण तना नहीं है और तने का उपादान कारण गेहूं का बीज नहीं है, बीज नहीं है। तब गेहूं और तना और बीज दोनों पंचभूत रूप ही हैं। जलाने पर राख ही रहेगी दोनों में, वो राख ही उनका मूल उपादान है। तो एक शब्द का अर्थ क्या है ना? जिसको ये संस्कार है कि एक में से अनेक निकलता है, जिसकी बुद्धि में ये संस्कार है, उसी को कार्य कारण का संस्कार होता है। माने ये अध्यास है, ये अध्यारोप है। पंचभूत में जैसे गेहूं कार्य और कारण रूप, तना और बीज रूप नहीं है, पंचभूत ही है। वैसे जगत के मूल तत्व में कारणावस्था प्रकृति और कार्यावस्था जगत, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कार्य कारण की कल्पना एक खास तरह का संस्कार बुद्धि में डाल देने से मालूम पड़ता है। प्रकृति देखी तुमने? बोले बुद्धि से देखी। तो जहां बुद्धि रहती है वहां प्रकृति तो रहती नहीं, वो तो कार्य, बुद्धि तो उदय होती है। जहां प्रकृति की मूलावस्था है, साम्य अवस्था है, वहां बुद्धि नहीं है, और जहां बुद्धि है वहां साम्यावस्था भंग हो चुकी है। तो दोनों में कार्य कारण का संबंध ये कैसे मालूम हुआ? बोले अनुमान से। क्या अनुमान के लिए भी तो व्याप्तिक ग्रह होना चाहिए भाई, कोई देखने वाला होना चाहिए। सीताराम, नहीं है कार्य जगत और नहीं है कारण प्रकृति। एक परमात्मा ने ये कारणपना और कार्यपना दोनों कार्य कारण के संस्कार से संस्कृत बुद्धि के द्वारा आरोपित है। सीताराम, नारायण बोलो। तो एक अनेक की अपेक्षा से एक और एक की अपेक्षा से अनेक, एक और अनेक के संस्कार से संस्कृत जो बुद्धि है वो एक में की कल्पना करते हैं। सुंदरदास से किसी ने पूछा कि महाराज परमात्मा एक है कि दो? वह एक कि दो? तो सुंदरदास जी उत्तर देते हैं, न एक न दो, एक और दो, दोनों के अत्यंताभाव का जो प्रकाशक है। तो बोले यहां की वहां है, तो सुंदरदास यहां इस देश में तो उस देश में, बोले न यहां न वहां, वह एक की दो, न एक न दो, यहां की वहां, न यहां न वहां। सुंदर विलास
श्वेत पुस्तक सुंदर विलास है, ये निश्चल दास जिन्होंने विचार सागर बनाया ना, उनके गुरु भाई थे सुंदर दास। दोनों दादू दयाल के शिष्य थे, दादू दयाल थे। तो ये यहाँ और वहाँ के संस्कार से संस्कृत जो बुद्धि है, जो यहाँ वहाँ की मर्तलोक और वैकुंठ की कल्पना करती है, और काल कारण के संस्कार से संस्कृत बुद्धि एक और अनेक की कल्पना करती है, और भूत और भविष्य के संस्कार से संस्कृत बुद्धि स्मृति और कल्पना जोड़ती है। तो ये कहा स्वतंत्र, एक का अर्थ एक है। अरे भाई वो आदमी तो बिल्कुल एक है, एक अकेला बहादुर है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है उसको। बोले नहीं, न तत्समः, ना भी अभी कहा, उसकी बराबरी का कोई नहीं है, अधिक कहां से होगा, उसको बोलते हैं एक। एक वशी, वशी का दो अर्थ संस्कृत भाषा में चलता है। एक तो वश धातु जो है वो अधीन करने के अर्थ में है, जो बस करके रहे। जैसे इंद्रियां जिसके बस में रहें उस महात्मा को वशी बोलते हैं। वो इंद्रियां वश में है, वशीभूत नहीं, वशीभूत दूसरा है और वशी शब्द दूसरा है। अच्छा, और दूसरा अर्थ है कमनीय, सुंदर। ये कठोपनिषद के प्रारंभ में उषम शब्द है ना, उषम, उषम है गई राजस प्रवतम। ये उषम शब्द जो है वो इसी वश धातु से बनता है, व का ऊ हो जाता है, व का ऊ हो जाता है तो उषम बनता है। वहां उसका अर्थ ही वसी है। तो ये परमात्मा कैसा है? तो ये किसी के वश में नहीं है, सब इसके वश में है। ये जो आदमी समझता है कि ऐसी परिस्थिति के बिना हम कैसे रहेंगे, गलत है। एक सिंधी सज्जन है, वृंदावन में रहते हैं। तो सखर में उनका बहुत बड़ा व्यापार था, बहुत बड़ा, और बड़े धूम से रहते थे। अब वो वृंदावन में रहते हैं। सब छूट गया, लाखों रुपए की दुकान छूट गई, व्यापार छूट गया, सामान छूट गया। अब तो वो फटा मैला कपड़ा पहनते हैं, वृंदावन में रहते हैं। तो अगर उस स्थिति में उनको ये कल्पना करनी होती कि हम इस तरह से फटी धोती पहनेंगे और फटा कोट पहनेंगे और गली गली घूमेंगे, तो वो कहते हाय हाय हम मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन वैसे नहीं रहेंगे। लेकिन अब क्या कहते हैं आपको बताऊं? अब कहते हैं भगवान ने बड़ी कृपा की, है ना, हमारा ये राजसिक खाकदार छूट गया, वो दिन भर रुपए पैसे का चक्कर छूट गया, व्यापार छूट गया, भगवान ने कृपा की, हमको वृंदावन बुला दिया, पाकिस्तान बनाया, बड़ी कृपा। कैसे बोलते हैं, हाथ दोनों उठा लेते हैं, पाकिस्तान भगवान ने बनाया, बड़ी कृपा की, आपका सत्संग मिला, वृंदावन का दास मिला, वो आनंद है, वो आनंद है, शांति है महाराज, शांति है, शांति, ऐसे बोलते हैं। तो जो ये लोग समझते हैं ना कि हम केवल इसी परिस्थिति में जिंदा रह सकते हैं, वो कोई मछली थोड़ी है कि पानी के बिना न रह सके। अरे एक मकान नहीं तो दूसरे में रहेंगे, एक शहर नहीं तो दूसरे में रहेंगे, एक शरीर नहीं तो दूसरे में रहेंगे, बिना शरीर के भी रहेंगे। हाँ, खान नहीं, वस्तु नहीं, समय नहीं, परिस्थिति नहीं, व्यक्ति नहीं, परिवार नहीं, नारायण। वशी का अर्थ है ये आत्मदेव जो है ना,
महात्मदेव बहुत मजेदार है। अच्छा, अभी प्रसंग आपको कल सुना है।